क्या हुआ आपको भाई? बड़ा सर पकड़ के बैठे हुए हैं। कुछ बोलेंगे? आपको देख के हमको डिप्रेशन हो रहा है। क्या हमसे बोल क्या रही हो? हुआ आपको? हाँ, कुछ नहीं, थोड़ा थके थके से हैं। क्या बात बताओ। किस बात का थकान भाई? बैठे हुए थे उतनी देर से। तो बाइक खींच के लाएंगे तो बैठबे ना करेंगे, झूठो गुस्सा दिला रही हो। बताओ, बैठे हैं बाइक में से 1 किलोमीटर घसीट के लाए हैं। बाइक चलाने का चीज आप घसीट के क्यों लेकर आए हैं? यो बढ़िया सवाल है। माथा पकड़ने के अलावा कोई उपाय है? अब बाइक घसीटेंगे नहीं तो क्या करेंगे बताओ। पेट्रोल कर दिया इतना महंगा, आदमी खरीदने जाए तो पूरा का पूरा जेबा झड़ जाता है। अब हम देखो कैसे फंस गए। रास्ते में आ रहे थे, पेट्रोल खत्म हुआ तो गए तो पता चला कि पेट्रोल फिर बढ़ गया है। 10 दिन बाद हम गए थे, एक बार करा लिए थे तो गए तो खत्म है। अब पॉकेट में जितना पैसा है उसके हिसाब से अगर तेल डलवाते हैं तो 2 से 3 दिन चलता है, खत्म हो जाता है। तो वही आज मेरे साथ हुआ, अचानक खत्म हुआ, बाइक धक्का दे रहे हैं। अब तो मन कर रहा है ना कि बेच दें बाइक को। एक काम करिए ना, बाइक बेच दीजिए और एक खाना वाना जरा बना के खिला दीजिएगा तो ठीक रहेगा। बढ़िया याद दिलाई। अब खाना भी बना के कैसे खाएं? अब भूखे मरने की नौबत आई है। अच्छा, एक चीज तुमको याद है, बहुत मशहूर डायलॉग था हिंदी सिनेमा का, अनारकली और मुगले आजम वाला, जो सरकार पे मार रहा है आजकल सब। नहीं, सरकार पे नहीं मार रहा है। वो डायलॉग इतना मशहूर है लेकिन इस वक्त जो है वो फिट बैठ रहा है। अब ये वाला ये था कि मूवी में डायलॉग था जो आजकल बिहार की जनता बखूबी समझ सकती है। डायलॉग ये था कि खुद को मुगले आजम, हमको अनारकली समझ रहे हो, कितना नचाओगे। अब अनारकली जो है जनता हो गई है, अब मुगले आजम कौन है आप खुद समझिए, समझदार हैं। तो पब्लिक नाच रही है और हम भी उसी में शामिल हो गए हैं क्योंकि हम भी आम आदमी ही हैं। और बाइक का तेल, अब तुम बोली कि खाना पका के टेंशन खत्म कर लीजिए, चाय बना के टेंशन खत्म कर लीजिए, कैसे बना ले? गैस का कीमत जानती हो? आसमान पे है, ऊंचाई छू रहा है। और गैस का एक बार गैस भरवाने जाओ तो पहले का दाम से पता चलता है कि हर महीने लगातार बढ़िए रहा है। तब ऐसे में आम आदमी क्या पकाए? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? वही वाला हाल है पब्लिक का। अब पब्लिक जो है, साहब तो बैठे हैं कुर्सी पर एसी चला करके, पब्लिक अपना धूर फांक रहा है। अब रोड पे धूर फांके और घर पे जाए तो भी धूर फांके, पब्लिक करे तो क्या? हाँ, ठप्पा टाइम पे चाहिए। अब ऐसा बात भी नहीं है ना जय भैया। चलिए ठीक है, मानते हैं महंगाई बढ़ रहा है, मानते हैं पेट्रोल का दाम इतना हो गया है कि लोग अपना खून बेच बेच के पेट्रोल भरा रहा है, पर सरकार रोजगार तो दे रही है ना, कमाएगा पेट्रोल भराएगा सब। कहीं है जेबुआ में रखे हैं, ऊपरा वाला में हो कि बगलवा वाला में हो, देखना पड़ेगा। रोजगार है जेबुआ में रखे हुए हैं। देखना क्यों पड़ेगा? 19 लाख रोजगार दे रही थी क्या सरकार चुनाव के पहले? देखो तो हमको तो भाई 18 लाख तो जेबुआ में रखे हैं, बाकी का 1 लाख इधर उधर कहीं भटक रहा होगा। हर युवा के जेब में 18-19 लाख नौकरी फिलहाल रखी हुई है। ई नौकरिया जो है ना वो सबको मिल जाता है चुनावा के टाइम में। चुनावा आएगा ना तो फिर से देखना, मंचवा पे चढ़ेंगे, एगो कपड़ा पहन के उजला वाला को, जो भी चढ़ेगा वो कह देगा कि भाइयों बहनों हम आपको दे रहे हैं नौकरी, ठीक है? तो नौकरी तो मिल गया 19 लाख। अब युवा जो है इधर उधर भटके और कोई चारा है? ये सब जो बकैती है ना, ये हमरे से तो मते किया करो, कहें कि हमको सरकार का बात समझ में आता होता है नहीं। सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। पता चला कल सपना देख रहे थे और पता चला कि सपने में हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपये आ गया है, तो हम तो धनी हो गए अचानक। लेकिन सवेरे नींद खुलता है तो 15 लाख रुपए का बात कर रहे हैं, यहाँ लोग को अपने आयुष्मान योजना का पैसा नहीं मिल रहा। भैया रोजगार मिल सकता है, पैसा का उम्मीद आप सरकार से मत करिए। अच्छा चलिए ये सब भी छोड़िए, अब नीतीश बाबू ही तो है हमारे पास। चलिए मानते हैं रोजगार नहीं है, मानते हैं खाने के लिए रोटी नहीं है, अरे चलिए ये भी मानते हैं कि पढ़ा सके उतना शिक्षक भी नहीं है, पर जंगल राज भी तो नहीं है ना। अच्छा अब क्या हो गया? हंसी भी आता है और रुआई भी आता है। जंगल राज है कि नहीं है इस पर क्या हम बात करें? अच्छा ठीक है, चलो मान लो ये जंगल राज, क्या बोल रही हो, है कि नहीं है? तुम किस पक्ष में हो? अच्छा, जंगल राज कहते किस हैं? चलो ठीक है, हम बता देते हैं, जनता को ही बता देते हैं। भैया सोझा सोझी बात समझ लीजिए, ये जंगल राज नहीं तो अब का है। हम नहीं कह रहे हैं कि जंगल राज है। रोडवा पर निकलिए, जंगले जैसा एहसास होगा आपको। कहीं पर कोई मरा पड़ा है तो कहीं पर कोई रंगदारी कर रहा है, कहीं पर कोई किसी बेटी को छेड़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का तो मतलब ऐसा बजा के रखा है, ऐसा बजा के रखा है। अरे मतलब भैया, ऐसा मत करिए। पुलिस तो इतनी अच्छी है, अपने आप एक्शन लेती है। तबे ना कोटो कह देता है कि बिहार में पुलिस का राज है, तो पुलिस का राज है तो पुलिस तो है भाई। अब देखिए, हम इन पर ज्यादा टिप्पणी करेंगे नहीं, कहें कि वर्दी में धर के ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि बिहार में जो है ना, अब मोटरसाइकिल रगड़ रहे हैं, घसीट रहे हैं, कल को साइकिल भी अगर लगाएंगे ना तो हमको लगता है कि साइकिल का मोबिलवा जो आता है डालने के लिए चेनवा में, वो मोबिलवा का भी रेट लोग बढ़ा देगा। पर भैया साइकिल चलाने के लिए और पैदल चलने के लिए तो आपको सड़क चाहिए होगा। बारिश का मौसम है, सब डूबा हुआ है, चलेंगे कहाँ? बात तो वही हो जाती है ना। याद आता है आम आदमी, देखिए चुनाव आता है, वो बिहार में नहीं कहीं भी, बिहार में थोड़ा ज्यादा है। चुनाव आया, नेताजी चढ़ गए,
बात आम आदमी इतना फक गई थी, मुंह के साथ साथ थूक इतना फेंकते हैं, मतलब इतना बोलते हैं कि लगता है कि आम आदमी के सिवाय कुछ सोचते ही नहीं है। अगल बगल जितना कार्यकर्ता है भीग जाता है इनके छींटे से। अरे सोचते तो है आम आदमी के बारे में, तो वही तो बोल सोचते रहे हैं हैं कि आम आदमी को रोजगार कैसे नहीं देना है, सोचते हैं कि अस्पताल के बाहर 4-4 घंटे वेट कैसे कराना है, और सबसे ज्यादा ये सोचते हैं कि उनकी कमजोर नस पकड़कर अगले बार चुनाव में टारगेट वोट बैंक किसे बनाना है। तो वो तो ठीक है, वो तो देखिए अंतिम बात तो वही है, लेकिन इस बीच में जो पॉलिसिंग ही लोग करते हैं वो पॉलिसिंगवा का बात हम कर रहे हैं। कैसे करते हैं? स्टेज पर चढ़ेंगे, आम आदमी जपेंगे, कंठी माला लेके ऐसे 108 बार दिन भर में जपेंगे जब चुनाव का टाइम रहेगा तो। लेकिन हाँ, ये बात भी सही, हम कैसे कह देंगे गलत है भैया लोग, कहें कि आम आदमी का तो ख्याल रखिए न रहे हैं। देश में कुछ होता है, राज्य में कुछ होता है, भार किस पे आता है? आम आदमी पे। नौकरी किसे मिलती है? आम आदमी को। विकास किसके घर में जाता है? आम आदमी का। विकास अब बड़ा हो गया है तो विकास बड़ा हो गया है। हाँ, बड़ा हो गया है। वही है ना जो 2005 में आने वाला था। हाँ, तो अब बड़ा हो गया है करीब। दिखता तो नहीं, आप लोग देखिए क्या? आप देखे क्या भैया? यही लोग से पूछिए कि देखे हैं कि नहीं देखे। देख ले हो भैया, विकासवा दिखा है आपको? उसी विकास के नाम पर वोट डाल रहे हैं ना पिछले इतने हाँ सालों हाँ से। हाँ, देखा विकासवा है किसने इस कहाँ? विकास को? तो बस कोई वह बतवा पासपोर्ट है। साइज फोटो, कोई डॉक्यूमेंट, अरे आधार कार्ड है इस विकास का। ये विकासवा का नाम लिखाया था उसी समय में जब का बात कर रही हो ना। अच्छा, स्कूल गया, बड़ा हो गया, कॉलेज भी कर लिया, बड़ा हो गया, ब्याह शादी करेगा टाइम आ गया है तो 2024 में उसका ब्याह होगा। ऐसे भी ज्यादा पढ़ाई के लिए लोग अब बिहार छोड़ के जाते हैं तो विकास भी शायद चला हाँ, ही तो गया विकासवा होगा। वह है। कुल मिला के जो है किसान का बात होगा, आम आदमी का बात होगा, स्टूडेंट का बात होगा, लेकिन सच कहो तो बात किसी का नहीं होगा। कपड़ा मन करता है ना कि ऐसे ऐसे करके फोड़ ले, हम मन करता है कि जमीन में छेद करना शुरू करें तो कहीं से पेट्रोल निकालने ताकि हमारा बाइक चले। बस 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 देखिए, आपका इतना बहुत बात गुस्सा सुन आता के है यार। एक तो डिप्रेशन के साथ साथ भूख भी लग रही है। हम जा रहे हैं अपनी अंगूठी बेचने, हमको जरा रसोई गैस के लिए पैसे लेने। हाँ, तुम भी जाओ अंगूठी बेचो, हम जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बेचेंगे ही, क्या करेंगे अब? दे बेचने आ रहे क्या? वक्त तो ये भी आएगा किडनियों ना बेचे पड़े ससुरा। किडनी भी बेच करके अगर पेट्रोल या डीजल तुमको कहें कि गैस रसोई का आ जाए तो समझो कि गंगा नहा ली। जिस हिसाब से दाम बढ़ रहे हैं, दोनों किडनी एक साथ बेचेंगे तो शायद एक पटका खाना खा पाएंगे। हाँ, तो बड़ी दिन, बहुत ज्यादा दिन नहीं है, दिन में तो आवे वाला है। जैसे हम झेल रहे हैं ना वैसे ही करोड़ों युवा झेल रहा है देश का, लाखों युवा झेल रहा है बिहार का। लेकिन मुंह पर ताला इसलिए है कि सब विकासवे को ढूंढ रहा है। विकासवा एक के बाद एक किसी के घर में जाएगा नहीं भैया, मुंह पे ताला इसलिए है क्योंकि जंगल राज का खौफ दिखता है ना भाई। चलिए खैर, ये जंगल आज विकास के चक्कर में मेरी भूख बढ़ रही है, हम चले गैस खरीदने अंगूठी बेच के। मिलते हैं अगले शनिवार। आप भी भूखे पेट मत चाहिएगा, बेच दीजिए थोड़ा, किडनी विडनी गैस आ जाएगा। हाँ, सरकार भी खुश हो जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।